हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कुछ डेफिनेशंस को कवर कर लिया है। जैसे प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, परमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, इन सबको हमने पढ़ लिया है और कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यदि इन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो ऊपर आ रहे आई बटन से जाकर देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर इनकी जो प्लेलिस्ट बनी है वहां से भी जाकर आप इनको देख सकते हैं। तो डेफिनेशंस के बाद जो हमें डेफिनेशन पढ़नी है, अब इन डेफिनेशंस के बाद कुछ और महत्वपूर्ण जो परिभाषा है उनको भी आप समझ लीजिए, जिससे कि आने वाली एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि हम जानते हैं या आपने पढ़ा भी होगा पिछली कक्षाओं में कि सम संख्याएं क्या होती हैं। तो छोटी छोटी डेफिनेशन से इनको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये अक्सर इन्हीं से क्या है एग्जाम में पूछ लिया जाता है हमसे 1-2 मार्क्स का। तो इसलिए आपको ये छोटी छोटी परिभाषाएं भी आना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए सम संख्या क्या होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, या वे संख्याएं जिनमें 2 का पूर्णतः भाग चला जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट डॉट आदि। देखिए 2 में 4 का भाग चला जाता है। जो 2 का अगर हम भाग 4 में दे तो चला जाता है 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8। इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो 2 का यदि हम भाग देते हैं इन संख्याओं में तो वो बहुत ही आसानी से चला जाता है और ये पूर्णतः इससे विभाजित हो जाती है संख्या 2 से। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हम देख लेते हैं कि विषम संख्याएं, जैसे कि बताया है कि विषम संख्याएं इन्हें कहते हैं इंग्लिश में ओड नंबर्स और इन्हें कहते हैं इवन नंबर्स। तो ओड नंबर किन्हें कहते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, या जो 2 का जिनमें पूर्णतः भाग नहीं जाता है, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि आप यदि 2 में 1 का भाग दीजिए तो ये पूर्णतः नहीं जाएगा, 2 में आप 3 का भाग दीजिए तो ये पूर्णतः नहीं जाएगा, तो 2 एकम 2 एक बार तो चला जाएगा, लेकिन ये पूर्णतः इससे नहीं कटेगी। ठीक है, कि हमें जो शेषफल है वो 0 प्राप्त हो जाए, तो ऐसा असंभव है। इसलिए तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। या 2 का हम 7 में दें या 2 का हम 5 में दें तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होती, इसीलिए हम इन संख्याओं को कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। तो इस प्रकार से और भी हो सकती हैं, जैसे 9 हो गया, 11 हो गया, 50 हो गया, इस प्रकार से होती हैं हमारी क्या है, विषम संख्याएं होती हैं। अब फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनको हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, वे संख्याएं जो केवल 1 से, मतलब ऐसी संख्या जो केवल 1 से तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 है, 2 1 से तो चला जाएगा, जैसे कि आप समझ लीजिए, जैसे 2 है, 2 केवल 2 से तो चला जाएगा, 2 एकम 2, लेकिन जो 2 है 1 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो 2 1 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ठीक है, और इस प्रकार से मतलब ऐसी वे संख्याएं जो केवल स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। देखिए 1 से, देखिए 2 से, जो 2 है 2 से तो चला गया, लेकिन 1 से भी इसमें भाग चला जाएगा, मतलब 1 से तथा स्वयं से। ये 1 से हो गया, ये स्वयं से हो गया, तो मतलब 1 से चला गया, 1 दूनी 2, तो 2 एकम 2। ठीक है, तो कितना बार गया, 2 बार गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 हो गया हमारा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, डॉट डॉट आदि और भी संख्या हो सकती हैं इस प्रकार से। तो आपको एक बात नोट करनी है या ध्यान में रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि यहाँ जो संख्या 1 ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। तो अब देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने अभाज्य संख्या आपको बता दी है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, कि वे संख्या जो 1
तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो फ्रेंड देखिए, बताया है कि भाज्य संख्या, तो देखिए भाज्य संख्या क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो एक से तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वह भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब एक से, तो देखिए जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो 4 है वो एक से भी विभाजित हो जाएगा। 4 जो है 4 एक से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 1 चौका 4, इस प्रकार से 1 से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा 4, तो 2 दूनी 4, इस प्रकार से 2 से भी हो जाएगा। मतलब एक से, देखो एक से तथा स्वयं के अलावा अन्य, स्वयं के अलावा क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और स्वयं तो है 4, इस प्रकार से तो हो सकता है। देखिए ये स्वयं हो गया, क्योंकि स्वयं 4 जो 4 है, 4 से स्वयं पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तथा स्वयं के अलावा 1 से, और 1 के अलावा अन्य संख्या 2 से, अन्य संख्या यहाँ पर 2 होगी, और स्वयं हो गया 4 और 1 होगी। मतलब 1 तथा स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है या हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहती हैं। मतलब ऐसी संख्या होती हैं जो 1 तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये होती हैं हमारी भाज्य संख्याएं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ बता दी है, अगर आगे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है हमारी 4। और यदि कहें कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी है, तो ये अनंत है। इसका हमें पता नहीं है, अनंत है। तो आप इसमें अनंत लिख सकते हैं, इस प्रकार से सिंबल बना सकते हैं, या इस प्रकार से चिन्ह से प्रदर्शित कर सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से हम लिख भी सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। तो इसके बाद यदि एक और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जी बताइए अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या बताइए जो केवल सबसे छोटी हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, हमारी 2 है, ठीक है। तो सबसे छोटी हमारी जो अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। क्या है, 2। और जैसे कि मैंने आपको इससे पहले मतलब क्वेश्चन बताया है कि जो 1 है ना तो भाज्य है, और ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि यही एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो इनको भी हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अब इसके बाद वाली जो वीडियो में है, NCERT मैथ क्लास 9 के उदाहरणों को हल करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।